मैं बधाई दूंगा अमर उजाला परिवार को, जिन्होंने गोमती के तट पर एक संगम महाकुंभ प्रस्तुत करने का काम किया। संगम कौन सा? विभिन्न संस्कृतियों का। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था, प्रभु श्री राम ने वनवास के समय अपना सारा जीवन नदियों के किनारे ही व्यतीत किया और उस समय में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का संयोजन करने का काम किया, क्योंकि भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण रखने का काम यह अमर उजाला परिवार कर रहा है। आज इस आयोजन में हमने जो देखा, अपने देश के विभिन्न आयामों पर जो संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से किया है। भारतीय सभ्यता को संजोए रखने का काम किया है। ग्रामीण परिवेश में कैसे क्या किया जाता है, ग्रामीण सभ्यता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है, ग्रामीण परिवेश के जो गाने हैं कैसे बजते हैं शहरों में, वो अमर उजाला परिवार ने इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया। मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जो व्यवस्थाएं जिन पर अमर उजाला फोकस करता है, विभिन्न संस्कृतियों पर, विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय कृषि पर, कृषि और उद्योग हमारी सभ्यता के विशेष पायदान है। मैं बधाई दूंगा और ऐसे कार्यक्रम को वो आयोजित करते रहें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मंत्री धर्मपाल जी, संपादक आदरणीय विजय त्रिपाठी जी, ब्यूरो चीफ सुधीर सिंह जी, सम्मानित केपी तिवारी जी, अजीत विसारिया जी, हमारे प्रभुनाथ जी, आज इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अमर उजाला और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगम संस्कृतियों का महाकुंभ वास्तव में एक ऐसा आयोजन है जो भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर प्रस्तुत करता है। गंगा गोमती के तट पर इस अनूठे कार्यक्रम में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लोक संस्कृति और खान पान कलाओं का एकजुट संगम है। यह कार्यक्रम हमारा देश के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को साकार करता है, जिसमें हम सभी एक परिवार के रूप में जुड़े हुए। भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों का महासागर है। यहाँ की हर भाषा, हर परंपरा, हर त्योहार में विशेषता जो अद्वितीय बनाती है। संगम इसी विविधता का एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस आयोजन में देश के हर कोने की लोक संस्कृति और खान पान का अनुभव करना अपने आप में अविस्मरणीय है। यह न केवल हमारी प्राचीन परंपराओं को संजोने का कार्य करता है, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी परंपरा है, एक प्रयास है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक कथन सदा याद रखें, हमारी संस्कृति हमारी आत्मा है। जब हमारी संस्कृति जीवित रहेगी तब तक हमारा देश जीवित रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री के इस विचार को आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगे लेकर जा रहे हैं और संस्कृत के दृष्टि से उत्तर प्रदेश को पूरे देश में एवं विश्व को केंद्र बना हुआ। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हो, काशी का भव्य देव दीपावली हो,
कावड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो और अब संगम नगरी में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रकार महाकुंभ 2025 की हरियाली से भरा बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन महाकुंभ में विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रयागराज में करीब 3 लाख पौधों का रोपण भी किया गया है। मेले के खत्म होने के बाद पौधों का स्वयं संरक्षण सरकार करेगी। तीर्थयात्रियों, साधु संतों, पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई। इस स्वस्थ महाकुंभ के दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, रिवर फ्रंट समेत 44 घाटों पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई। महाकुंभ नगरी में 35 पुराने और 9 नए पक्के घाट बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं का स्नान में काफी सहायक होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुंबई के मरीन ड्राइव के तट पर गंगा किनारे लगभग 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में संगम के नागवासुकी मंदिर तक और सूरदास से छतनाग तक कर्जन ब्रिज के समीप महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 दिव्य, भव्य, अद्वितीय और अविस्मरणीय रहेगा। साथियों, संगम के इस कार्यक्रम में केवल हमारी संस्कृति को संरक्षित करते हैं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य भी करते हैं। ये आयोजन हमें सिखाते हैं हमारी विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अमर उजाला और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यह कार्यक्रम हमारे संस्कृति जुड़े जड़ों को सशक्त बनाने और भारत की महान विरासत में विश्व मंच पर उजागर करने का एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आदरणीय विजय जी को पुनः और अमर उजाला परिवार को इस प्रकार की पिछले कई वर्षों से पूरे शहर भर के जो देश दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे नेपाल हो, अंतर्राष्ट्रीय भी, सभी का खान पान यहाँ एकत्रित करते हैं और सब लोग एकजुट एक सूत्र, अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी मेरा एक देश, इस विचार को लेकर अमर उजाला परिवार निकलता मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे। संगम कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय संजय जी, आदरणीय संपादक जी, अमर उजाला से जुड़े हुए सभी मेरे भाई बहन, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अनेकता में एकता कैसी होती है वो यहाँ आपने आज हम सब लोगों ने देखा। पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों की प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं उन सबकी जानकारी हम लोगों को इस जगह पे हुई। लखनऊ शहर में जिस तरीके से पूरे भारत के लोग रहते हैं उसका नज़ारा आज यहाँ पे देखने को मिला। मैं विशेषकर अमर उजाला दैनिक को साधुवाद भी देना चाहूँगा, प्रशंसा भी करना चाहूँगा। ये एक पहल आपने की और ये तीसरा वर्ष है इस संगम कार्यक्रम का और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ये प्रयास इसी तरह से रहे और भारत जिस तरीके से विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन उसके बाद भी भारत जिस तरह से एकजुट है, उसकी जो यहाँ पे दृष्टि हम लोग देखते हैं, ये दृष्टि हम लोग को हर साल इसी प्रकार से देखने को मिलती रहे। इसी भावना के साथ में एक बार फिर आप सबको, विशेषकर हमारे उजाला के अपने सब भाइयों बहनों को मैं साधुवाद देता हूँ और आप सबका भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप सबको भी जो यहाँ पे अनुभव हुआ होगा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नदी के तट पे अमर उजाला
संस्कृति विभाग का ये संगम के कार्यक्रम में मंचासीन हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री केशव शरण सिंह जी, मंच पर उपस्थित अमर उजाला के आदरणीय संपादक महोदय, इस पंडाल में और मेले में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मेरी माताएं, बहनें, उपस्थित सम्मानित कलाकार बंधु और सभी समाज के आए हुए सम्मानित साथियों, भाइयों, मित्रों, जब इस तरह के आयोजन किसी भी शहर में होते हैं तो पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम, एक मंच, अच्छा मंच उपलब्ध होता है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में आए हुए लोगों का गोमती नदी के तट पर इस संगम में लोगों का मिलना जुलना और पूरे देश के सभी प्रांतों के लोग लखनऊ में निवास करते हैं, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। बस मैं ये कहूंगा कि अमर उजाला के इस कार्यक्रम ने पूरा देश और देश के विभिन्न धर्मों के रहने वाले, विभिन्न संस्कृति से जुड़े हुए लोग सबके लिए ये अच्छा मंच उपलब्ध कराया। मैं अमर उजाला की इस पहल का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।